हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपके जो भी पर्सन है, आपकी एनर्जी आपको लेके करंटली आप वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। और आपकी भी एनर्जी में देखूंगी आज कि आपकी क्या एनर्जी है। लगता है कि आज आपकी भी एनर्जी निकाली जाए और एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस लेंगे, ये मैं एट द एंड ऑफ द रीडिंग में लूँगी। तो सबसे पहले मैं करंटली आपकी क्या एनर्जी है मैं ये देखूंगी कि इस वक्त आपकी क्या एनर्जी है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये रीडिंग आप ही की है। यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज़ आप मुझे गाइड करें। यूनिवर्स डिवाइन, आप प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरे यस, आप भी कट ऑफ वाली एनर्जी में आप लग रहे हैं। हम्म कुछ कर दिया क्या भाई आपके लव पार्टनर ने आपके साथ? किसी के साथ चीटिंग हुई है यहाँ पे, इसलिए आप कट ऑफ की एनर्जी में आ चुके हैं। ये हो मोस्टली हो सकता है आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, और आप हीलिंग प्रोसेस में हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस में है, खुद को हील करने में लगे हैं। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी चीटिंग हो गई हो और आपको ये रियलाइज़ हुआ हो कि आपके साथ बहुत गलत हो गई है कुछ बातें। अब किसी किसी के लिए सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, मैं क्लेरिफाई ज़रूर करूँगी। 7 ऑफ सोर्स क्यों आया है, 4 ऑफ सोर्स को भी मैं क्लेरिफाई करूँगी बाद में। मेरे जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनकी करंटली एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ सोर्स का पहला ही कार्ड आया तो मुझे लगता है हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कट ऑफ कर दिया हो। किसी किसी के लिए ब्रेकअप हो, किसी किसी के लिए ये नॉन कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन चुकी है। सॉरी गाइस, किसी किसी के लिए नॉन कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन चुकी है। वो कोई बात नहीं कर रहा है, इसी कारण आप हैंग हो और आप चाहते हैं कि न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में हो जाए। उन्होंने आपको बीच भंवर में छोड़ दिया, नहीं जान पाए कि आपकी क्या सिचुएशन है। आपकी भी कोई मजबूरी हो सकती है, शायद वो समझ नहीं पाए। और उन्होंने समझा तो नहीं, उल्टा ब्लेम आप ही पे डाल दिया इसी कारण, या आप पहले से इतने सारे परेशान हो सकती ही आपकी एनर्जी आ चुकी है कि चलो भाई इतनी सारी दिक्कतें, कंफ्यूज माइंड में आप हैं फिलहाल, समझ नहीं पा रहे हैं। और एक अपोलॉजी का और एक लव ऑफर का आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर से। अगेन न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आप करना चाहते हैं। तो मैंने बोला है कि मैं क्लेरिफाई करूँगी कुछ कार्ड, वैसे मुझे समझ में आ चुका है कि ये क्या बात हो सकती है, बट फिर भी मैं देखती हूँ। मैं अपना वाला डेक ढूंढती हूँ, एक मिनट, डेक मिल चुका। क्वीन ऑफ सोर्ट्स का पहले देखूंगी। क्वीन ऑफ सोर्ट्स क्यों है यूनिवर्स, मेरे जो दर्शक है उनकी करंट एनर्जी में क्वीन ऑफ सोर्ट्स क्यों है? ये अगर आपकी एनर्जी है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए हो सकती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब 7 ऑफ सोर्ट्स क्यों है? 7 की एनर्जी बड़ी यहाँ पे आ रही है। 7, 16 और 25 नंबर बहुत ज़्यादा रिलेट होता है। 4 की एनर्जी हो, फर्स्ट की और नंबर 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। हो सकता है 1 डे, 1 आवर या 1 वीक में आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी बिगनिंग है इस
जर्नी में। अगर आप इसी रिलेशनशिप को नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते तो मुझे लगता है पॉसिबिलिटी कि यस, आफ्टर 1 वीक, वन मंथ सिचुएशन। ये 7 के कार्ड इतने क्यों आ रहे हैं? 7 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं। हो सकता है गाइस 777 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये एंजल का कुछ ना कुछ मैसेज है आपके लिए, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ना हो सकता है कोई ना कोई अटकाव कोई ना कोई डाल रहा है। तो इसी कारण आपको समझाने का ये यूनिवर्स का जरिया भी हो सकता है कि अगर आप समझ ही नहीं पा रहे हो तो क्या करेंगे, उनको कुछ ऐसी सिचुएशन लानी पड़ेंगी। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो तब की बात है। मुझे लग रहा है किसी के लिए ये 4 ऑफ सोर्स क्यों आया है यूनिवर्स? फोर ऑफ सोर्स का यस, 2 ऑफ कप्स। प्यार में आपको कुछ ना कुछ पेनफुल सिचुएशन डेफिनेटली मिली है आपके लव रिलेशनशिप में, जो आप नहीं एक्सपेक्ट करते थे, बट वो आपको मिली है। आपके साथ कुछ ना कुछ धोखा हुआ है, कुछ ना कुछ चीटिंग हुई है, या फिर आपको अच्छे से समझा नहीं गया है, या फिर आपको गलत तरीके से सबने समझ लिया है। तो इस कारण आपके पार्टनर ने आपसे बात करना छोड़ दी हो, किसी किसी के लिए किसी ने ब्लॉक कर दिया है, सडनली कुछ ना कुछ एक्शन कर लिया है, वो समझ नहीं पाए और उन्होंने आपसे दूरियां बना ली। यस, हैंगमैन को मैंने क्लेरिफाई किया तो उसको आ गया मून। यस, कुछ ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता नहीं है, जो या तो आपको पता लग चुकी है या फिर आपको पता लगने वाली है, जिससे हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आप हैंग हो चुके हो सिचुएशन में, आप समझ नहीं पा रहे इस रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहिए, क्या आगे जाना चाहिए या एंड कर देना चाहिए। आप भी फेड अप हो चुके हो, या तो आप पहले से ही अपने परेशानियों से उलझे हुए, अपने परेशानियों में जूझे हुए हो, आपको खुद पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से मैं अपने लिए रास्ता निकालूं। ये आपकी या आपके पार्टनर की एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। जब मैं आपके पार्टनर की निकालूं तो हो सकती है आपकी भी एनर्जी हो जाए, तो एनर्जी स्विच ऑफ होती रहती है गाइस। तो इस तरह से अपने आप को देखना कि कौन सी सिचुएशन आपके लाइफ में बन रही है, इस हिसाब से लेना। तो हो सकता है आप अपने परेशानियों में बहुत, क्योंकि मैंने करंट एनर्जी जब आपकी कल की निकाली थी तो वहाँ पे डेथ और टावर का कार्ड आया था, तो मुझे उसी टाइम लग गया था कि हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ना कुछ सडनली ऐसा ब्रेकडाउन होगा कि जो आपको हिला देगा, आप समझ नहीं पाएंगे। ये ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि अगर मुसीबतें आती है तो सारी ओर से आते हैं, और ऐसे में किसी का सपोर्ट नहीं रहता है। हम जिस लव पार्टनर के लिए ढूंढते हैं सपोर्ट के लिए, वो भी आपको अकेला करके छोड़ जाता है। तो उस टाइम हमको लगता है कि हम बहुत अकेले पड़ गए और समझ नहीं पाते हम लोग कि कैसे निकला जाए, कैसे इस स्थिति का सामना किया जाए। आप खुद में ही उलझे हुए रहते और आप पे टावर गिरे जाते हैं, कहीं आपके घर वालों की ओर से, कहीं अपने फैमिली रिलेशन की ओर से, कहीं फ्रेंड की ओर से, कहीं अपने लव पार्टनर की ओर से। तो ऐसी एक के बाद एक मुसीबतें आती रहती है और आप समझ नहीं पाती कि क्या किया जाए। फिर ऐसी सिचुएशन डाल देती है आपको इसी हीलिंग वाली एनर्जी में, 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जिसको मैं करीबन डेथ का ही कार्ड मानती हूँ, जो आपको लगभग डेथ जैसी यातनाएं देती है कि अब मैं मर ही जाऊँ, मुझे कुछ करना ही नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के चला ही जाऊँ। इस तरह इतने डिप्रेशन वाली सिचुएशन में सारी चीज़ें आपको डाल देती है। एक तो पहले चीटिंग तो आपके साथ, चीटिंग भी आप ही के साथ होती है, और फिर ब्लेम भी आप ही पे दिया जाता है। तो ये सिचुएशन मुझे आपकी लग रही है कि हाँ, इसीलिए आपको कभी कभी लगता होगा कि चलो भाई मैं खुद ही निकल जाती हूँ सबसे दूर। अगर किसी को चाहना ही नहीं है, किसी को रहना ही नहीं है, तो मेरे अकेले की करने से क्या होगा। ऐसी सिचुएशन होती होगी आपकी, लगता होगा आप अपने लव पार्टनर से भी थोड़ा बहुत इरिटेट हुए होंगे इस दौरान, और हो सकता है आपको उनसे ट्रिगर मिला है और आप इस एनर्जी में आ चुके हो कि मैं खुद ही कट कर देती हूँ। बट गाइस, ये सिचुएशन आगे चलकर इम्प्रूव हो जाएंगी, आपके पार्टनर समझ लेंगे, आपकी जो कुछ भी हालात है, आपकी जो कुछ भी दिक्कत है वो समझ लेंगे, उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए
और उनको थोड़ा टाइम दीजिए, उनको थोड़ा स्पेस दीजिए, वो डेफिनेटली आएंगे और डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप के लिए हो रही है। क्योंकि न्यू बिगिनिंग के 2 कार्ड आए हैं, ओवरऑल एनर्जी भी न्यू स्टार्ट की आई है। या तो आप चाहते इस रिलेशनशिप की सारी चीज़ें ख़त्म हो के इसी रिलेशनशिप में एक अच्छी नई स्टार्ट हो, न्यू बिगिनिंग हो, या तो आप चाहते कि इसको कम्प्लीटली कट आउट करके एक न्यू स्टार्ट, अगर आपको कोई और प्रपोजल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं दिख रही हूँ कोई तो कप लेके आ रहा है आपके लाइफ में, तो आप वहाँ पे कोई स्टार्ट कर दे। आपका ना काम में मन लग रहा है, ना किसी कहीं और मन लग रहा है, आप बस उलझे हुए हो, आप बस इसी हालात से निकलने की कोशिश कर रहे हो, कन्फ्यूज़न में आप बहुत ज़्यादा हो। तो ये एनर्जी आपकी करंट एनर्जी है। ये अगर आपकी एनर्जी है तो यस, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। कभी कभी रहता है ना गाइस कि हम लोग अब सबको तो नहीं बता पा सकते ना कि हम इतने परेशान हैं, हमें इतनी तकलीफ है, हमें, हम लोग अगर हम किसी के सामने पोर्ट्रे करते हैं, सोसाइटी के सामने हम लोग पोर्ट्रे करते हैं, तो हम डेफिनेटली ऐसा पोर्ट्रे करेंगे कि यस हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। बट जो अंदरूनी जो चोटें रहती है, अंदरूनी जो आपकी मेंटेलिटी रहती है, वो तो आप ही को पता ना, उससे आप ही उलझते हो। इससे ऐसे समय पे आप एक एक्सपेक्ट करती हो कि कोई ऐसा हो जो आपका वो दर्द समझे, आपका वो दुख समझे। बट हो सकता है कि दुनिया इतनी लॉजिकल प्रैक्टिकल हो चुकी है कि आपके लिए इमोशनल ऐसे सपोर्ट के लिए किसी के पास ना तो वक्त है, ना तो टाइम है। हर कोई आपके अपने अपने कामों में उलझा हुआ है, अपने अपनी हालातों में उलझा हुआ है। और आपकी याद आती भी कब है कि जब कुछ काम हो या फिर कुछ ऐसे, मुझे ऐसे एनर्जी आती है कि किसी को अगर कुछ मनी की दिक्कत आती है तभी आपसे कांटेक्ट किया जाता है, किसी को अगर कुछ चाहिए होता है तभी आपसे कांटेक्ट होता है, अदरवाइज आप सड़े मरे कुछ भी करें, कोई लेना देना है नहीं। तो ये ऐसा रहता है लाइफ में। और आप एक हो कि आप चाहते हो कि चलो भाई अगर आया है तो क्या इसके साथ दुखड़ा रोने का, चलो जितना टाइम मिल रहा है इतना अच्छे से निकाल लूँ मैं, और क्या परेशान करना। आप ऐसे हालात में आप रहते हो, सामने वाला सोचता है कि आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको तो कोई परेशानी नहीं, आप तो बड़े अच्छे से चल रहे हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्टेटस लगा देते हैं कि अब आपका एक ही पार्टनर देखने वाला है नहीं ना, आपका स्टेटस आपके फ्रेंड्स है, आपके फैमिली रिलेटिव्स है, तो आप डेफिनेटली आप ऐसी कुछ बातें बताना चाहते हैं कि आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, बट आपके पार्टनर का आपकी लाइफ अच्छे से पता है, बावजूद उसके अगर वो शक कर रहा है, उसके मन में कुछ शंकाएं आ रही है, तो ये चीज़ें आपको भी कहीं ना कहीं ट्रिगर कर देती कि कम से कम यार तू तो समझ ले, ये बात हो सकती है। पता नहीं किसके लिए मैसेज था, बट आया मुझे तो मैंने बोल दिया। बट चीटिंग आपके साथ डेफिनेटली हुई है, ये बातें मुझे लगी कि यस। नेक्स्ट आपके पर्सन का मैं दिख रही हूँ एनर्जी, आपकी पर्सन की एनर्जी क्या रहेंगी। यस, उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, वो अपने ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे शायद, बट उनके उनके लिए भी अभी ये सिचुएशन बर्डन वाली हो चुकी है, स्टक वाले एनर्जी में है, समझ नहीं पा रहे वो भी। आपको ट्रिगर तो कर दिया, आप क्या करेंगे, वो भी पेनफुल एनर्जी में है। मेरे जो दर्शक है उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है उनको लेके। जगलिंग में है। मेरे जो दर्शक है उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है उनको लेके। किंग ऑफ कप्स, वो भी किसी हालात में स्टक है। उनको भी लगता है कि आपने शायद उनको अकेला कर दिया है।
उनके भी झगड़े चल रहे हैं। अगर ये किसी मैरिड रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे झगड़े चल रहे हैं। ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड है ना, तो वहाँ पे झगड़े चल रहे हैं। उनको भी ये सारी सिचुएशन, चीज़ें उनकी लाइफ में जो चल रही है वो काफ़ी बर्डन वाली और पेनफुल लग रही है। वो जगल कर रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे। बट यस, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स उनके मैरिज में भी चल रही है। ये आपको लेके है, वो लाएंगे आपको एक। आपका भी एंड वाला कार्ड यही आया था, पेज ऑफ कप्स का, कि आप चाहते कोई लव जेस्चर आपको उनसे मिले, वो भी चाहते हैं ऐसा, बट वो भी किसी ना कहीं सिचुएशन में वो स्टक है जो उनको काफ़ी पेनफुल लग रही है। हो सकता है वो भी ऐसे हालात से जा रहे हैं जहाँ से आप जा रहे हो, और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप उनको थोड़ा बहुत टाइम दें, और आप अपने उलझनों में बहुत ज़्यादा उलझे हो, अपनी समस्या में आप गिरे हो। इसीलिए हो सकता है ये इक्वल गिव एंड टेक वो चाहते हैं आपसे, और आप अपनी समस्या में आप इधर उलझे हुए और आप चाहते हो वो आपको अप्रोच करे, वो आपको कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, सपोर्ट करे इमोशनली, और उनसे वो नहीं मिल रहा है। आप उनसे ट्रिगर हो रहे हो, वो शायद आपसे ट्रिगर हो रहे हो, क्योंकि उनकी भी सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं दिख रही है। वो भी अगर कहीं और मैरिड है तो वहाँ पे उनकी कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली चल रही है। कब के कार्ड आ चुके हैं, यस, बहुत सारे ऑप्शन है। हो सकता है अगर ये पर्सन किसी कहीं और मैरिड है तो उसके बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उस पर है, और उसका बर्डन वो उठाए जा रहा है। वो भी अपने आप को स्टक महसूस करता है इस सिचुएशन में, और ये सिचुएशन उसको काफ़ी पेनफुल लगती है। वो खुद जगल कर रहा है, को उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। चाहता है आपसे बहुत सारा ढेर सारा प्यार करना, चाहता है आपको इक्वल गिव एंड टेक देना, आपको भी टाइम देना, आपके लिए समय निकालना, बट वो नहीं कर पाते, इसलिए वो लेफ्ट आउट फील करते हैं। यस, डेफिनेटली वहाँ पे झगड़े चल रहे हैं। अगर मैरिड कपल है कहीं और तो यहाँ पे झगड़े चल रही है, और आपके साथ एक डेफिनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं। सब बातों का एंड करके इस जो 10-10 की, जो मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए 10-10 नंबर बहुत दिख रहा होगा आजकल आपको, तो यस, ये आपकी लाइफ में जो कुछ भी पेनफुल साइकिल है उसको एंड करके एक न्यू स्टार्ट, नई न्यू बिगनिंग, नए कॉन्फिडेंस से, नए पैशन से, नए जेस्चर से वो करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। यस, यहाँ पे भी रीडिंग की स्टार्ट 7 नंबर से आई है, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि 7 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी किसी के लिए 7th या बर्थ ऑफ मंथ हो सकता है, किसी किसी के लिए 7, 16 और 24 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। 10 का ही नंबर मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ। यस, ये साइकिल एंड होंगी। उनके भी कार्ड बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं आए। चलो, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश है, ऐसी बात नहीं है। वो खुद अपने उलझनों में है, वो भी कुछ परेशानियां हैं उनके लाइफ में आई हुई, जिसका वो बोझ उठाए जा रहे हैं, जहाँ की वो बहुत सारा परेशान है, स्टक वाली महसूस कर रहे हैं इमोशनली। बहुत ज़्यादा ड्रेन उनको फील आउट हो रहा है। हो सकता है उनको आपकी कमी बहुत महसूस हो, बट मैंने आपकी भी एनर्जी देखी तो आप भी बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में है नहीं। आपकी एनर्जी लगातार करंट, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पेनफुल आ रही है, कल से मैं देख रही हूँ। तो यस गाइज, मैं आपको, वैसे मैंने एंजल का कोई गाइडेंस तो नहीं निकाला है, बट मैं बोलूँगी अगर है आप तो खुद भी बैलेंस रहो और इस रिलेशनशिप को भी बैलेंस करो, क्योंकि अगर आप पे कोई गाइडेंस आ चुका है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ टू बैलेंस योर रिलेशनशिप। मैं ये देखना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन हैं, आप उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। आपके जो लॉ पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें।
आपके जो लव पार्टनर है उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। यस, क्विक एक्शन होगी आपके पास। एक्शन का कार्ड आ चुका है। ये फुल मून से भी एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी थी। मैंने कई सारा एक दो रीडिंग डाली नहीं मैंने, मुझे लगा सेकेंड रीडिंग में तो भी तो बहुत अच्छी आएंगी, बट नहीं थी, थोड़ी हेवी एनर्जी थी। 5 नंबर अगेन बहुत सिग्निफिकेंट है मुझे यहाँ पे। अगेन 5 झगड़े होंगे आपसे। फाइव नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। किसी का हो सकता है डेट ऑफ बर्थ हो, किसी का हो सकता है डेट ऑफ मंथ, बर्थ ऑफ मंथ हो। यस, लव प्रपोजल आ रहा है उनसे, आपको प्रपोजल मिलेगा। आपको किसी के लिए देखते अभी कार्ड, अभी नहीं बोलूँगी, बट लव प्रपोजल आपको आ रहा है आपके लव पार्टनर से। यस, और इस बार एक ऐसा एक्शन लेंगे कि एक स्टेबल फाउंडेशन आपको देंगे वो। ये जो इन आउट वाली सिचुएशन चल रही थी ना, एक दिन बात करना, 4 दिन गायब हो जाना, फिर बात करना, यस आपके पास आएंगे, डोंट वरी। ये जितनी भी मुश्किलात है वो हो सकती है। 7 नंबर, यस मैंने बोला ना, फुल का कार्ड नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। 7 डेज, आफ्टर 7 डेज, 7 वीक्स, 7 किसी अगर कोई लकी है तो उसके लिए 7 अगले नेक्स्ट 7 आवर्स में कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ ज़रूर आ जाएगा और आपकी एनर्जी बड़ी अच्छी हो जाएगी। यस, आपको मानते हैं वो विक्टोरियस, आपके साथ एक्शन लेते हुए आ रहे हैं। पहला भी कार्ड एक्शन के बड़े कार्ड आए यहाँ पे, लव के भी आए हैं, एक्शन के भी आए हैं, झगड़े के भी आए हैं। क्या ही बोलूँ मैं, आएंगे, क्लियरिटी देंगे आपको, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, इस चीज़ को लेके पूरी क्लियरिटी देंगे। नेक्स्ट एक्शन 101% आपको कमिटमेंट मिलने वाली है, लव जेस्चर मिलने वाला है। आपके लवर, आपके जो लव पार्टनर है वो आपके लाइफ में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। थोड़ा टाइम दो कि मैंने जो आपकी रीडिंग निकाली थी वहाँ पे 7 की एनर्जी बड़ी रिफ्लेक्ट हुई थी। आपके पार्टनर की जो मैंने एनर्जी निकाली थी वहाँ पे 10 की एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही थी, और यहाँ पे 5 की एनर्जी बड़ी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हो सकता है अगले यस 5, 6, 7 डेज हो सकते, वीक हो सकते, और बहुत ज़्यादा कोई लकी वन है तो हो सकता है कि अगले 6 और अगले 7 घंटे में किसी ना कोई मैसेज ज़रूर आएगा, कोई ना कुछ लव जेस्चर उनसे मिलेगा ज़रूर, कुछ ना कुछ हद तक आपको क्लियरिटी आएंगी ज़रूर। लकी वन के लिए 1 आवर्स भी हो सकता है, 1 वीक हो सकता है, 1 वीक अगेन 7 डेज एंड 1 मंथ तक आपकी सिचुएशन, आपके हालात में सुधार आ जाएगा। तो ये थी आपके जो लव पार्टनर है उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। तो मैं देखूंगी एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। हाँ एंजल, प्लीज़ मुझे दे कि आप गाइडेंस दे कि आप मेरे दर्शक के लिए क्या गाइडेंस देंगे। वीडियोज़ ना गाइस कभी कभी अपलोड होने के लिए टाइम लग जाता है, कभी कभी बहुत देर हो जाता है अपलोड। डियर एंजल्स, प्लीज़ आप मेरे जो दर्शक देख रहे हैं टेक एक्शन बोल रहे हैं एंजल आप पे, इट्स अप टू यू। यस, एंजल ने भी आप ही के ऊपर छोड़ दिया है, आपको जो सही लगे वो करे। क्या इस रिलेशनशिप के लिए उनको वेट करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहिए? बी असर्टिव, पॉजिटिव रहो। एंजल बोल रहे पॉजिटिव रहो।
मूव फॉरवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन से करते रहो। पीसफुल रेजोल्यूशन है, लुक फॉर अ साइन, नो नीड टू वरी बॉटम ऑफ द डेक। यस, साइन को देखें, आपको एंजल बहुत सारे, इस रीडिंग में भी मैंने काफ़ी सारे साइंस दिए। किसी किसी के लिए 777 बहुत ज़्यादा दिख सकता है, किसी किसी के लिए 555 बहुत ज़्यादा दिख सकता है, किसी किसी के लिए 10 का नंबर बहुत ज़्यादा दिख सकता है। तो यस, ये आपके लिए साइन हो जाता है। आप गूगल पे सर्च कर लेना कि एंजल क्या गाइडेंस देती है, क्योंकि हर किसी के लिए मैसेज उनकी सिचुएशन के हिसाब से डिफ़र होगा। आपको चिंता करने की वैसी कोई ज़रूरत नहीं है। यस, आप एक्शन मोमेंट में रहो। अगर आप खुद हालात में उलझे हुए हैं तो यस, उससे निकलो आप, और आप पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव होके आप माइंडसेट में रहो। उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, वो बात नहीं करे, कुछ भी उनको करने दो। अगर आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव लेके रखते हो कि जो भी कुछ हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, जो कुछ भी होगा मेरे अच्छे के लिए होगा, डिवाइन मेरे सब कुछ अच्छा ही करेंगे, इस पॉजिटिव माइंडसेट से रहो आप, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके लिए, ये एक पॉजिटिव सोचना भी अपने आप के लिए एक स्ट्रेंथ हो जाती है। जहाँ पे आपने दिल दिमाग में गुस्सा डाल दिया, जहाँ पे आपने दिल दिमाग में शक डाल दिया ना, तो आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ कम करते हो। देखिए गाइस, परेशानियां हर किसी के लाइफ में रहती है, बट बोलते हैं कि दुख बांटने से कम होता है और सुख को इतना बांटना नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं। यस, ये पहले वाली सिचुएशन में थी कि दुख बांटने से बोझ हल्का होता है, क्योंकि पहले वाले तो लोग बड़े पॉजिटिव भी होते थे। अब की बात क्या है पता है, आप किसी के सामने अपना दुखड़ा रोने के लिए लग जाओ तो वो आपको जज करने लगता है, वो आपको क्रिटिसाइज करता है, वो आप में ही कमियां ढूंढता है। बहुत कम लोग होंगे कि जिनको अच्छे दोस्त मिले होंगे या जिनको अच्छा पार्टनर मिला होगा जो आपको बड़े अच्छे से समझ लेता है। बट हर जगह ऐसा नहीं होता है, आपको जज किया जाता है, आपको क्रिटिसाइज किया जाता है, और कभी उनके मुताबिक आप नहीं करेंगे तो इन्हीं बातों के लिए आपको लेके डिफ़ॉल्ट बना जाता है, डिफ़ॉल्टर आपको किया जाता है। ये आजकल की सिचुएशन, क्योंकि अब मैं इतने सारे लोगों से मेरी बातें होती है, इतने सारे लोगों को मैं डील करती हूँ, तो मुझे मैक्सिमम ये चीज़ें लगती है। तो सबसे पहला, अगर आपको किसी के साथ अपना दुख शेयर करना है तो भगवान एक सबसे अच्छा ज़रिया है आपके लिए। आप मन ही मन उनसे अपनी सारी परेशानियाँ बोल दो, लिख लो, फ्लश आउट कर लो, जला दो, आपको बड़ा अच्छा फील होगा। तो ये थी गाइज आज की मेरी छोटी सी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करना, अच्छी लगे तो लाइक बटन दबा देना, बेल आइकन का बटन दबाने के लिए मत भूलना, ताकि मैं जब भी कोई नई रीडिंग डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपने लाइफ को खुशहाल बनाइए। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।